हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्पस ऑफ ग्लोरी। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 12 चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्पस ऑफ ग्लोरी का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर को रीड किया था एंड आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के ग्लॉसरी वर्ड से, जो कि गिवन है पेज नंबर 73 पर। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 73 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 73 पर हेडिंग मिल गई होगी, ग्लॉसरी। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फर्स्ट ग्लॉसरी वर्ड जो हमें दिया गया है वो है सिचुएटेड। सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित, किसी जगह पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर किसी चीज का स्थित होना। सो सिचुएटेड मीन्स स्थित, या आप कह सकते हैं इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, किसी निर्धारित जगह पर होना। इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन। Situated. Situated means in a particular place or position, या फिर आप कह सकते हैं स्थित। राइट स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्लॉसरी वर्ड, दैट इज सिचुएटेड। चलिए अब आ जाते हैं सेकेंड वर्ड पर, जो कि है बिल्ड। एंड बिल्ड मीन्स होता है बनाना, कुछ किसी भी चीज को बनाना, बिल्ड, या फिर आप कह सकते हैं मेक। सो नेक्स्ट वर्ड है बिल्ड। एंड बिल्ड मीन्स बनाना या फिर मेक।
राइट स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा सेकंड ग्लॉसरी वर्ड जो कि था बिल्ड विच मीन्स मेक। चलिए आगे बढ़ते हैं जो कि है कैपिटल, एंड कैपिटल मीन्स होता है राजधानी। क्या है नेक्स्ट वर्ड? कैपिटल। which means a city that is center of government of a country or a state। So एक ऐसी सिटी जहाँ पर किसी स्टेट या फिर किसी कंट्री की गवर्नमेंट सिचुएट करती हो, सो उस सिटी को हम नाम देते हैं कैपिटल, और यू कैन से राजधानी। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है सभी को ये वर्ड कैपिटल? राइट स्टूडेंट्स, सो ये हो गया हमारा वर्ड कैपिटल। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट ग्लॉसरी वर्ड पर जो कि है म्यूजियम। सो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स म्यूजियम, एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस करा दिया था दैट म्यूजियम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स फिर से हम रिवाइज करते हैं। म्यूजियम मीन्स होता है संग्रहालय, एंड संग्रहालय क्या होता है? ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पर कुछ हिस्टोरिक ऐतिहासिक वस्तुएं हमें रखी मिले, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी पता चलती हो। ओके स्टूडेंट्स, सो उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? म्यूजियम या फिर संग्रहालय। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वर्ड आप सभी को क्लियर होगा। चलिए म्यूजियम। Museum means a building in which objects of historical importance are kept। एक ऐसी बिल्डिंग जिस बिल्डिंग में क्या रखी हो? ऐतिहासिक वस्तुएं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। एंड नेक्स्ट पेज पे हमें वर्ड दिया गया है कलेक्शन। एंड कलेक्शन मीन्स होता है संग्रह, या फिर आप कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइम, एक तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का समूह। ओके स्टूडेंट्स, कलेक्शन। संग्रह। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वर्ड भी आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट वर्ड दैट इज अ वेपन। सिक्स्थ वर्ड दिया गया है वेपन। वेपन मीन्स औजार, या फिर आप लिख सकते हैं an object such as knife, gun, bomb, etc. that is used for fighting or attacking somebody. ऐसे वस्तुएं जो किसी से लड़ते समय या किसी पर अटैक करने के लिए इस्तेमाल करी जाए, सो इन्हें आप हथियार भी बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वेपन मीन्स हथियार। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स टावर। A tall narrow building or a part of building, या आप कह सकते हैं स्तंभ। सो एक टॉल नैरो पार्ट किसी भी बिल्डिंग का। स्तंभ। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड मीन्स समर्पित, या फिर आप बोल सकते हैं डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टास्क और पर्पस, विच मीन्स समर्पित होना किसके लिए, किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी टास्क के लिए, किसी भी कार्य के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बट क्या होना, समर्पित होना। डिवोटेड
to a particular subject, task और पर्पस, या फिर आप कह सकते हैं समर्पित। राइट स्टूडेंट्स, चलिए नाउ नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड है सेक्रीफाइस्ड। सेक्रीफाइस्ड मीन्स होता है बलिदान की करना, या फिर किसी भी चीज को आपने इन पास्ट बलिदान किया होगा, बिकॉज ईडी जुड़ा हुआ है सेक्रीफाइस के साथ, सो वो उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टूडेंट्स। इट मीन्स उसे बीते हुए कल से जोड़ देता है। सो जब भी हमें पास्ट की चीजें बतानी होती हैं तो हम वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, सेकेंड वर्ब में हम ईडी जोड़कर उसे सेकेंड फॉर्म ऑफ बना देते हैं, जिससे कि वो किसको शो करती है, पास्ट को, बीते हुए कल को। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर सेक्रीफाइस है, इट मीन्स बलिदान किया होगा या बलिदान किया होगा, राइट। सो उसे बलिदान किया होगा के बारे में यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे मीनिंग में। तो मीनिंग क्या दिया गया है, gave up something valuable in order to help another person। अपना कुछ मूल्यवान चीज, अपनी कोई मूल्यवान वस्तु का बलिदान देना, या आप अपनी किसी मूल्यवान वस्तु को किसी और के लिए, किसी और की मदद करने के लिए क्या कर देना, गिव अप कर देना, दे देना। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, बलिदान करना। ओके स्टूडेंट्स, sacrifice, gave up something valuable in order to help another person। नेक्स्ट वर्ड, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वर्ड है डिवोटी। डिवोटी मीन्स होता है भक्त, या आप कह सकते हैं अ वेरी रिलीजियस पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप। सो यहां पर हम लिखेंगे डिवोटी विच मीन्स भक्त, और इसका क्या मीनिंग है, अ वेरी रिलीजियस पर्सन who belongs to a particular group। धार्मिक व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप से संबंधित हो, जैसे मीराबाई थी, और मीराबाई किसकी डिवोटी थी, लॉर्ड कृष्णा की। सो लॉर्ड कृष्णा की वो क्या थी, भक्त, या आप कह सकते हैं डिवोटी। चलिए नाउ नेक्स्ट वर्ड ऑनर। ऑनर मीन्स होता है स्टूडेंट्स सम्मान। ऑनर मीन्स सम्मान या फिर रिस्पेक्ट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आ जाते हैं लास्ट वर्ड पर, जो कि है पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति। अपने देश के लिए जो हमारे अंदर प्रेम होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैट्रियोटिज्म, लव्स ऑफ वंस कंट्री। लव ऑफ वंस कंट्री,
या आप कह सकते हैं देशभक्ति। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये ग्लॉसरी वर्ड्स हमारे हो जाते हैं कंप्लीट। आप सभी को होमवर्क से इन ग्लॉसरी वर्ड्स को लर्न करके आना है एंड साथ ही साथ नोट डाउन भी करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर।